बात बड़ी खबर की करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी एक और नई लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस पार्टी की ये चौथी लिस्ट है और इस लिस्ट में 15 नए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, जबकि इस लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम है। 15 उम्मीदवार नए हैं और एक सीट पर कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी को बदला है। कांग्रेस ने गोकुलपुर सीट से अपने उम्मीदवार को बदल दिया है। पहले गोकुलपुर सीट पर कांग्रेस ने प्रमोद कुमार जयंती को टिकट दिया था और अब प्रमोद कुमार जयंती की जगह पर गोकुलपुरी से ईश्वर बागड़ी को टिकट दिया गया है, क्योंकि अभी 2 दिनों पहले ही जो प्रमोद जयंती हैं उनका एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में बहुत मुश्किल वो सर्वाइव उन्होंने किया है और लंबे वक्त तक उनको बेड रेस्ट करना होगा। इसके मद्देनजर कांग्रेस ने गोकुलपुरी से अपने टिकट को बदला है, ईश्वर बागड़ी को टिकट दी गई है। इसके अलावा 15 नए नाम हैं इस सूची में। तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी चौथी लिस्ट में 16 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसमें 15 नए उम्मीदवार हैं। एक जो उम्मीदवार है उसमें सीट में जो उम्मीदवार है उनका नाम बदला गया है। इस वक्त पटेल नगर से कांग्रेस की प्रत्याशी घोषित की गई कृष्णा तीरथ जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बधाई आपको, कांग्रेस पार्टी ने आपको चुनावी मैदान में उतारा है। कितनी मुश्किल इस लड़ाई को मानते हैं मैम आप? क्या हेलो कृष्णा जी, आपको आवाज आ रही है मैम? हाँ, अब आ रही है। मैम, आपको पटेल नगर से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, कितनी कठिन लड़ाई मानती हैं आप इसको? देखिए, कठिन नहीं है। कांग्रेस का डंका बजेगा जी। कांग्रेस के पक्ष में लोगों का विचार बन गया है। उन्होंने देख लिया है दिल्ली की केजरीवाल की सरकार को भी और भाजपा की सरकार को तो पूरे देश ने देखा है। ना वो बात करते हैं बेरोजगारी की, ना बात करते हैं महंगाई की, ना बात करते हैं रोजगार की, ना बात करते हैं वो शिक्षा की, ना बात करते हैं वो मेडिकल फैसिलिटीज की। वो सिर्फ बातें में रह जाती हैं। लेकिन जो काम हमने किए हैं, जिस समय में शीला दीक्षित जी की सरकार थी, मैं खुद उस सरकार में मौजूद थी और कैबिनेट मिनिस्टर रही, और हमने जो काम किए हैं आज तक वही काम बोल रहे हैं। तो चाहे वो दलितों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो, आंगनवाड़ी जैसा प्रोग्राम जो इंदिरा जी ने 1975 में शुरू किया था, या उसको यूनिवर्सलाइज करने की बात हो, ये सारे काम कांग्रेस के रिजिम में हुए। मनमोहन सिंह जी ने दिल खोल के महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए, उनके खाने के लिए जो पैसा दिया, उससे हमारी जनता खुश है। और जनता कभी कभी बदलाव चाहती थी, उन्होंने बदलाव करके देख लिया। अब वो तो चाहती है कि वापस हमें कांग्रेस सरकार चाहिए, जिससे देश को जिसने बनाया है, आजादी की लड़ाई जिसने लड़ी है, जिसने देश को आगे बढ़ाया, वही सरकार दिल्ली में हो या केंद्र में, वही सरकार काम कर सके। मैम, इसमें एक और पहलू है। यहाँ पर जो लड़ाई है वो प्रमुख तौर पर कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की है। आप उस चीज से सहमत हैं? क्योंकि कांग्रेस का पिछला 2-3 चुनाव का परफॉर्मेंस देखिए मैम। वो लोग सिर्फ एक ये शगुफा चला रखा है इन्होंने कि भाई आम आदमी के और उसके बीच में है, क्योंकि उन्होंने फ्री बिजली फ्री। हम कह रहे हैं, हम वो जो सरकार के पैसे से है ना, कोई अपनी जेब से फ्री नहीं करता है। वो सरकार का पैसा है, आम जन का पैसा है, आम जन में लग रहा है। तो वो जब वो करेंगे तो कांग्रेस भी उन लोगों को उससे भी ज्यादा बढ़ के मदद करने के लिए तैयार है। ये तरीका है। हम लोगों को जैसे पहले बढ़ाया, उससे ज्यादा ताकत से हम लोगों को हर तरह की फैसिलिटीज देंगे। और हम सबसे ज्यादा जोर देंगे रोजगार पे, हम सबसे ज्यादा जोर देंगे शिक्षा पे, हम सबसे ज्यादा जोर देंगे बच्चों का अंडर नरिश, माल नरिश जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, या जो हमारे स्कूल कॉलेज के बाद बच्चे रोजगार ढूंढते हैं, उनके लिए हम सारे प्रोग्राम और प्लान करेंगे। ये हमारा मुद्दा रहेगा। मैम, आपका एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, विधानसभा हो, लोकसभा हो, आपके पास एक अनुभव है। दिल्ली में कांग्रेस बहुत मजबूत रही। आपने और शीला जी ने 15 साल रूल किया और बहुत बढ़िया तरीके से रूल किया। और आज भी जब हम लोग बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, शीला दीक्षित जी के शासन को लोग याद करते हैं। आपको क्या लगता है कि आज जो लड़ाई कांग्रेस ने 10-12 साल में जो जमीन खोई थी, उस जमीन को एक मुश्त आप लोग हासिल करने की स्थिति में है
क्योंकि संगठन के स्तर पर कांग्रेस पर कुछ सवाल रेज होते हैं। देखिए, अब जो भी है, ये जब युद्ध होता है ना, तो युद्ध में सब चीज फेयर है। अब कोई भी किसी भी शरीर में हो, संगठनात्मक लोग तरह के से भी लोग, सब लोग इकट्ठे हैं, कार्यकर्ता एक साथ हैं, लीडर्स नेता सब साथ हैं। राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, सोने जी के निर्देशों से जो आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, मुझे लगता है लोगों में वो समझ आ गई है और लोग समझते हैं कि किस तरह से कांग्रेस की एक ऐसी सोच है जब देश की आजादी के लिए अपना त्याग कर सकते हैं। राहुल जी ने जिस तरह से कश्मीर से कन्याकुमारी तक और सारे जो पद यात्रा की, भूले नहीं है, उनकी पटल पे, मस्तिष्क पे ये छवि बैठ गई है। मैम, पटेल नगर की बात करें, पटेल नगर को वीवीआईपी सीटों में शुमार किया जाता है। अब आपके इस सीट पे आने के बाद तो ये और मोस्ट वीवीआईपी सीटों में शुमार हो गया, तो आप इसकी पटेल नगर की लड़ाई को कैसे देख रही हैं? देखिए, पटेल नगर की लड़ाई बिल्कुल आसानी से देख लो। कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट हो गए हैं। पहले जो दिखावा करते थे, जो लोग भी आते थे, वो आम आदमी से आए या भाजपा से आए या इधर उधर बदल गए, वो लोगों को अपना लगता है एक एरोगेंसी है अपने धन की, बल की, तो वो चीजें लोगों में नहीं चलेगी। वो लोग समझने लगे हैं अब कि काम कुछ नहीं किया, केवल ये दिखावा करते हैं और उसके बाद काम में पिछड़ गए। सबको देखा उन्होंने, काम कहाँ किया, इधर उधर की राजनीति करके वो इधर उधर घुसने लगे अपनी छवि को साफ करने के लिए। तो आप, एक आखिरी सवाल मैम, कि आपका और आपके पार्टी का एजेंडा होगा कि आप दिल्ली की जनता को शीला जी की 1998 से 2013 की सरकार के कामकाज को याद दिलाएंगे और उसके आधार पर वोट की अपील करेंगे? और लोगों को जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो अस्पतालों में हो, चाहे वो उनके रोजगार की बात हो, चाहे जो उनको जो कह रहे हैं कि हमें बिजली चाहिए, क्योंकि हम लोग जब रोजगार देंगे तो हमें फ्री राशन का हम रोजगार दे देते हैं, लोग उसमें ज्यादा खुश हैं। हम लोगों को गलत रास्ते पे चलने से बचाएं, हम लोगों को भिखारी नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं कि लोग अपना रोजगार करें और संपन्न हो, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको नौकरियां मिले, महिलाओं को काम मिले, महिलाओं की पेंशन मिले, बुजुर्गों की पेंशन मिले। हमारे जो भी कठिनाई है, बिजली की बात जो है, हम बिजली भी उनको देने के लिए तैयार हैं। जितने यूनिट अभी तक मिल रहे हैं उससे ज्यादा यूनिट करके हम उनको देने के लिए तैयार ही, हमारे मैनिफेस्टो में आएगा सब चीजें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत के लिए और आपको शुभकामनाएं। तो पटेल नगर से कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता कृष्णा तीरथ जी को चुनाव में मैदान में उतारा है। और कृष्णा तीरथ जी को आपने सुना, जो ये मान रही थी कि न सिर्फ पटेल नगर बल्कि दिल्ली की लड़ाई में इस बार कांग्रेस वापसी पुरजोर तरीके से करेगी। तो कांग्रेस पार्टी की ये चौथी लिस्ट है और इस लिस्ट को अगर हम देखें तो इसमें 15 नए नाम हैं, एक सीट पर उम्मीदवार को बदला गया है।